हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल SR एजुकेशन। और जैसा कि पिछली वीडियो में हमने कैलेंडर का इतिहास और कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी थी, और अब ये भाग 2 है हमारा। इसमें हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बात करने वाले हैं लीप वर्ष की, अर्थात अधिवर्ष की। तो लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल बाद आता है। प्रत्येक 4 साल, 4 वर्ष बाद या 4 साल बाद आता है। जैसे मान लो कोई वर्ष हमारा है 2012 ले लो। 2012 लीप वर्ष है या नहीं, देखो कैसे चेक करते हैं। तो कल हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि लीप वर्ष चेक करने के लिए हम जो वर्ष होती उसके लास्ट के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करते हैं। यदि यह डिवाइड हो जाए तो यह वर्ष लीप वर्ष होगा, और जो डिवाइड ना हो वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड किया, 4 3 12, यानी डिवाइड हो रहा है। तो हमारा 2012 लीप वर्ष होगा। क्या 2013 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 13 डिवाइड नहीं होगा। 2014 ये भी नहीं होगा। 2015 ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। 2016 ये हो जाएगा, क्योंकि ये देखो 16 को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो 2012 और फिर 4 साल बाद 2016, इसलिए लीप वर्ष हमेशा प्रत्येक 4 साल बाद आता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले हैं कि लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष, या 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष, या 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है, एक नोट लिख लो इसके लिए। लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए लीप वर्ष की संख्या निकालने के लिए वर्षों को 4 से भाग देते हैं, और जो भागफल आता है वही लीप वर्ष की संख्या होगी। जैसे आपसे पूछा जाए कि 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष, तो 5 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कई बार जाएगा? 4 एकम 4, एक बार। मतलब 5 वर्षों में कितने लीप वर्ष? 1 लीप वर्ष। ठीक है, इस तरह से 10 वर्षों में पूछा जाए तो 10 वर्षों में तो हम 10 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जा रहा है? 4 दूनी 8, मतलब 2 बार जा रहा है। मतलब कितने वर्ष लीप वर्ष होंगे? 2 लीप वर्ष। इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो अब पूछा जाता है क्वेश्चन सीधा कि 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? कितने लीप वर्ष होंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम देखते हैं 50 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। 50 वर्ष में कितने लीप वर्ष? जब 50 को हम डिवाइड करते हैं 4 से तो कितने बार जाएगा? 12 बार। 12 चौक 48, 12 बार जाएगा पूरे। 2 बचेगा शेष, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो कितने 12 बार जाएगा? तो हमारे कितने लीप वर्ष हो जाएंगे? 12 लीप वर्ष। तो 50 वर्षों में 12 लीप वर्ष हो जाएंगे हमारे। इसी प्रकार 100 वर्षों में, तो बात करना है प्रथम 100 वर्षों में। तो प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे? 100 वर्ष में
जो प्रथम 100 वर्ष हैं, प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो हम 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे हम, तुम्हारा कितना 25 बार जाएगा, पूरे 25 बार, मतलब 25 लीप वर्ष होना चाहिए। 25 नहीं होगा, क्योंकि क्या तुम्हारा जो 100वां वर्ष है, 100 ईस्वी जो है वो क्या लीप वर्ष है। बताया था पिछली वीडियो में हमने कि अगर डबल जीरो लगे हों तो उसे हम 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करके चेक करेंगे क्या ये बस लीप वर्ष है या नहीं है। देखो 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं है 100वां वर्ष। यहाँ पर एक कम हो जाएगा, हमारे कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 24 लीप वर्ष। मतलब प्रथम 100 वर्षों में कितने, 24 लीप वर्ष। अब अगले 100 वर्षों में बात करते हैं। अगले 100 वर्षों में ये प्रथम 100 वर्ष हमारे जो होंगे वो 1 से लेकर 100 तक, 1 ईस्वी से 100 तक ईस्वी तक होंगे। अब सेकंड जो होंगे हमारे वो अगले 100 वर्षों में, अगले 100 वर्षों में ये कहाँ से हमारा 200, ये हमारी 101 सन 101 ईस्वी से 200 ईस्वी तक होंगे, ठीक है, 200 ईस्वी तक। तो ये अगले 100 वर्षों में हमारे कितने होंगे, ये भी 100 से हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा हमारा 25 बार, और जब 25 बार जाएगा 25 लीप वर्ष होना चाहिए। 25 लीप वर्ष क्यों नहीं होंगे, क्या जो हमारा जो 200वां वर्ष यहाँ आ रहा है ये क्या लीप वर्ष है। इसे चेक करते हैं 400 से डिवाइड करके, 400 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये लीप वर्ष नहीं होगा 200वां ईस्वी जो होगी। तो एक और कम कर देंगे यहाँ पर, तो हमारे कितने लीप वर्ष हो गए, 24 लीप वर्ष। तो अगले 100 वर्षों में हमारे 24 लीप वर्ष होंगे। इसी तरह से और अगले जो तृतीय शताब्दी वाले होंगे, जो अगले 100 वर्षों में, अगले 100 वर्षों में मतलब ये कहाँ से होगा, 201 ईस्वी से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, 300 तक, 300 तक, मतलब कितने, ये भी 100 वर्ष ही होंगे। ये डिवाइड करेंगे कितना, 25 लीप वर्ष आना चाहिए। 25 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो 300वां वर्ष होगा वो हमारा लीप वर्ष नहीं होगा, इसलिए एक कम करेंगे तो यहाँ पर कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 24 लीप वर्ष। और बात करते हैं जो 4th सेंचुरी होगी हमारी, और अगले जो 100 वर्ष होंगे, मतलब अगले 100 वर्ष होंगे। यहाँ देखो ये तो हमारा ये वाला जो हो गया वो हो गया प्रथम शताब्दी हमारी, प्रथम शताब्दी, मतलब शताब्दी होता है 100 वर्ष की। पूछा जा सकता है प्रथम शताब्दी कितने लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष। ये हमारी होगी द्वितीय शताब्दी, द्वितीय शताब्दी में कितने लीप वर्ष, और द्वितीय शताब्दी में हमारे कितने, 24 लीप वर्ष। ये हो गई हमारी तृतीय शताब्दी, तृतीय शताब्दी। तो तृतीय शताब्दी में कितने लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष। ऐसे ही हमें चतुर्थ शताब्दी में पूछ सकता है, चतुर्थ शताब्दी में, चतुर्थ शताब्दी में कितने लीप वर्ष होंगे हमारे। तो देखो जो अगले 100 वर्ष होंगे वो कहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे, 301 से 400 तक, मतलब 400 वाला जो होगा 301 से 400 तक। ये भी हमारे कितने वर्ष होंगे, 100 वर्ष ही होंगे। ये 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 लीप वर्ष। अब चेक करो कि 400वां वर्ष लीप वर्ष है। देखो 400 हमारे 400 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ ये लीप वर्ष है, तो हमारे इसमें होंगे टोटल 25 लीप वर्ष। मतलब प्रथम शताब्दी में पूछा जाए 24 लीप वर्ष, द्वितीय शताब्दी में 24 लीप वर्ष, तृतीय शताब्दी में हमारे 24 लीप वर्ष, और चतुर्थ शताब्दी में हमारा 25 लीप वर्ष। तो टोटल हमारे देखो यहाँ पर 100 वर्ष ये, 100 ये 200, 100 ये 300, 100 ये 400, मतलब टोटल हमारा 400 वर्षों में, ये जो है हमारा 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। देखो 400 वर्षों में हमारे हो जाएंगे ये, देखो 24, ये जोड़ लो यहाँ से 24, 24 और 24 और 24, तो हमारे हो जाएंगे 97 लीप वर्ष। 400 वर्षों में पूछा जाता है कितने लीप वर्ष, 97 लीप वर्ष। अब इसमें देखो हमारे कितने क्वेश्चन बने, एक क्वेश्चन तो ये बना 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 97 लीप वर्ष होंगे। और देखो और एक क्वेश्चन ये बना प्रथम शताब्दी में कितने, 24 लीप वर्ष। द्वितीय शताब्दी जो हमारी होगी 101 से 200 तक की, 200 ईस्वी तक की, उसमें 24 लीप वर्ष। तृतीय शताब्दी जो हमारी होगी वो 201 ईस्वी से 300 ईस्वी तक, उसमें 24 लीप वर्ष होंगे। और चतुर्थ शताब्दी जो 100 वर्ष की, अगले 100 वर्ष में मतलब जो 301 से लेकर 400 तक की होगी,
उसमें हमारे 25 लीव वर्ष होंगे, क्योंकि 400वां जो वर्ष है वो हमारे 400 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारे 25 लीव वर्ष होंगे। तो टोटल 400 वर्ष में हमारे हो जाएंगे 97 लीव वर्ष। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब ये लीव वर्ष वाले क्वेश्चन नए तरह से कैसे पूछे जा सकते हैं, तो इधर देखो, हमारे जो वर्ष होंगे, वर्ष मान लो ये लीव वर्ष फाइंड करना है, तो 100 वर्ष में हमारे कितने लीव वर्ष होंगे? 100 वर्षों में हमारे होंगे 24, अभी हमने ज्ञात किए थे 24 लीव वर्ष होंगे। अब पूछा जा सकता है 200 वर्षों में, मतलब प्रथम 200 वर्षों में। प्रथम 200 वर्षों में मतलब कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर 200 तक पूरे होंगे प्रथम 200 वर्षों में। तो हम 200 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? 4 पंजे 20, मतलब 50 बार जाएगा। अब देखते हैं कितने लीव वर्ष होंगे। तो 200 तक हम जाएंगे तो क्या एक 100वां वर्ष आएगा? 100 ईस्वी जो आएगी वो लीव वर्ष होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये 400 से डिवाइड होना चाहिए। जिसके लास्ट में 00 हों तो उसे हम चेक करने के लिए 400 से डिवाइड करते हैं कि वो लीव वर्ष है या नहीं है। अब 200 वाली इसके अंदर आएगी 200 वर्षों में, तो 200 क्या लीव वर्ष होगा? नहीं है, मतलब ये 2 यहाँ पर हम कम कर देंगे। तो 200 वर्षों में, प्रथम 200 वर्षों में हमारे कितने लीव वर्ष होंगे? 48। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है यहाँ से, 200 वर्षों में कितने लीव वर्ष। बात करते हैं 300 वर्षों में। 300 वर्षों में पूछा जा सकता है, तो 300 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा हमारा 4 सत्तो 28 और 4 पंजे 20, 75 बार जाएगा कुल पूरे। तो 75 लीव वर्ष होना चाहिए। 75 तो होंगे नहीं, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि देखो 300 तक जाने के लिए एक 100वां वर्ष आएगा बीच में, एक 200वां आएगा और एक 300वां भी आएगा। ये तो 100वां वर्ष होगा लीव वर्ष? नहीं होगा, क्योंकि 400 से डिवाइड होना चाहिए। 200वां नहीं होगा, 300 वाला ये भी नहीं होगा, मतलब 3 ये कम हो जाएंगे यहाँ पर। तो कितने लीव वर्ष होंगे? 72। मतलब 300 वर्षों में हमारे कितने लीव वर्ष होंगे? 72 प्रथम 300 वर्षों में। और प्रथम 200 वर्षों में 48, प्रथम 100 वर्षों में 24, जो बताया था, ज्ञात करवाया था। पूछा सकता है अब प्रथम 400 वर्षों में, मतलब वही 400 वर्षों में या प्रथम 400 वर्षों में। तो इस 400 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा आना चाहिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो 100 बार जाएगा। 100 लीव वर्ष होना चाहिए, क्यों नहीं होंगे? अब 100 तक जब जाएंगे तो एक 100 बार वर्ष आएगा, 100 ईस्वी, 200 वाली भी आएगी, 300 वाली भी आएगी और 400 वाली भी आएगी। तो 100वां वर्ष लीव वर्ष होगा? नहीं होगा। 200 वाला ये भी नहीं होगा, 300 वाला ये भी नहीं होगा, 400 वाला देखो ये 400 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये वाली होगी। तो कितना कम करना है? कुल 3 कम करना है यहाँ पर हमें। तो हमारे कितने लीव वर्ष आएंगे? 97 लीव वर्ष। तो इस प्रकार 400 वर्षों में हमारे कितने लीव वर्ष? 97 लीव वर्ष होंगे। प्रथम 400 वर्षों में पूछा जाए तो 97 लीव वर्ष, प्रथम 300 वर्षों में तो 72 लीव वर्ष, और प्रथम 200 वर्षों में 48 लीव वर्ष, और 100 वर्षों में प्रथम के 24 लीव वर्ष। मतलब ये कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है एग्जाम में। अब नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो ये देखते हैं नए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पूछा है, पहला क्वेश्चन हमारा है 400 वर्षों में, 400 वर्षों में जो 29 फरवरी 29 फरवरी कितने बार आएगी? कितने बार आएगी बता सकते हो? अभी फाइंड करवाया देखो, 400 वर्षों में लीव वर्ष 97 होंगे, और लीव वर्ष जब होंगे तभी 29 फरवरी आएगी, क्योंकि 400 वर्षों में कितने बार? 97 बार 29 फरवरी आएगी। कि ये जब लीव वर्ष 97 बार आएगा तो लीव वर्ष में ही तो 29 फरवरी आती है। तो 400 वर्षों में कितने लीव वर्ष होंगे या कितने बार 29 फरवरी आएगी? 97 बार। अभी फाइंड करवाया था यहाँ पर, ये देखो लीव वर्ष तभी आएगा जब 29 फरवरी आएगी, ठीक है। तो 97 बार यहाँ लिख लेना, 97 बार आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है 400 वर्षों में, 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी? कितने बार आएगी? 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी, ये क्वेश्चन है। देखो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो
हम बात करते हैं पहले 1 वर्ष की। जो हमारा 1 वर्ष होगा उसमें 29 तारीख, अगर हम फरवरी को छोड़ दें तो 29 तारीख हमारी 11 बार आनी ही आनी है। ये लिख लो, 1 वर्ष में 11 बार तो आनी है। 29 तारीख की बात हो रही है, फरवरी की नहीं। 29 तारीख हर महीने में आती है, चाहे जनवरी में भी 29 तारीख आती है। फरवरी की छोड़ो, मार्च में भी 29 तारीख आती है, अप्रैल में भी, मई में भी, मतलब दिसंबर तक। 1 साल में 11 बार तो आनी ही आनी है। तो फिर 400 वर्षों में 11 गुणे 400 कितना हो जाएगा? 4400 बार आती है। तो ये तो 11 वर्ष के हिसाब से 4400 बार आनी चाहिए 29 तारीख। अब हमारा देखो, अभी हमने ज्ञात किया था कि 400 वर्षों में जो 29 फरवरी मतलब है, 29 फरवरी 97 बार आती है। तो 97 हम इसमें और ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने 1 महीना छोड़ रखा था फरवरी वाला। यहाँ हमने 11 महीने लिए थे। तो ये देखो 97 बार आती, तो टोटल कितने बार आएगी? 4497। ये ध्यान रखना, कभी भी पूछा जाए 400 वर्षों में 29 फरवरी तो 97 बार, और 400 वर्षों में 29 तारीख कितने बार आएगी? तो कितने बार? 4497 बार। और कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अब ये टाइप तुम्हारा कंप्लीट हुआ, जिसे बोलते हैं लीप वर्ष वाला टाइप, ये तुम्हारा कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। अभी हमने प्रूव कराया था तुम्हें, तो हाँ, एक क्वेश्चन हम लेते हैं। वर्ष 2009 से 2019 तक कुल कितने लीप वर्ष होंगे या फिर अधिवर्ष होंगे? ठीक है, तो 2009 से हम 2019 तक पूछा है कुल कितने लीप वर्ष होंगे। तो 2009 होगा क्या? नहीं होगा। 2010 नहीं होगा, क्योंकि जो लास्ट के 2 अंक है वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। 2011 नहीं होगा। 2012 हो जाएगा, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 4 साल बाद आता है लीप वर्ष, बताया था। तो 12 4 16 होगा। 16 4 20, क्योंकि हमें जाना 19 तक, तो 20 तक नहीं पहुँचेंगे। तो हमारे कितने लीप वर्ष होंगे? 2 लीप वर्ष। तो बस 2009 से 2019 तक कुल हमारे कितने लीप वर्ष होंगे? 2 लीप वर्ष। ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे सिंपल से। इसमें अगर और क्वेश्चन पूछा है तुमसे एक कि 2005 से 2015 तक कितने लीप वर्ष? देखो 5 होगा, नहीं होगा। 6 होगा, नहीं होगा। 2007 नहीं होगा। 2008 होगा, हाँ ये होगा। अब 4 साल बाद आता है, तो 4 जोड़ोगे तो 2012 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ोगे 2016 पे पहुँचोगे। हमें जाना है 2015 तक। ठीक है, तो हमारे कुल कितने लीप वर्ष हैं? 2 लीप वर्ष। कितने? 2 लीप वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। 2 लीप वर्ष आएंगे। चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूं। थैंक यू।